दोपहर 3 बजे तक यहां पर मतदान हुआ है। देखिए तो खबर आपको बता दें, भोपाल से नर्मदापुरम में 5 बजे तक जो है 63.44% वोटिंग हुई है। रीवा लोकसभा में शाम 5 बजे तक 45.02% वोट डले हैं। वहीं बात की जाए तो अन्य सीटों की बात करें, खजुराहो में शाम 5 बजे तक 52.91% मतदान हुआ है। दमोह में शाम 5 बजे तक 53.66% मतदान हुआ है। तो सतना में शाम 5 बजे तक 55 और टीकमगढ़ में जो बात किया तो कुछ ऐसा ही रुझान सामने आया। आपको ये वोट प्रतिशत हम बता रहे हैं। रीवा लोकसभा में 45% शाम 5 बजे तक मतदान हुआ है। और अब आपको और भी ताजा अपडेट कराते हैं। छत्तीसगढ़ की तस्वीर आपको दिखा देते। सीट रायपुर से बात खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक जो 72.1% मतदान हुआ। कांकेर लोकसभा में 5 बजे तक 73% मतदान हुआ और महासमुंद में 71.13% जो है वोटिंग हुई है। और इस खबर पर हमारे साथ लगातार जो है हमारे सहयोगी जीवनंद हल्दर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवनंद, बात किया तो कांकेर लोकसभा सीट में दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ है। क्या कुछ नजारा रहा? आंकड़े हमने बता दिए हैं। 2019 के मुकाबले इस बार का कैसा मुकाबला रहा? वोट प्रतिशत कैसा रहा है जीवनंद? जी देखिए, आज जिस तरह से कांकेर लोकसभा के चुनाव संपन्न हुआ है और आज दिन भर की अगर बात की जाए, दिन भर में बम्पर वोटिंग हुई है। और चाहे नक्सलगढ़ करे, चाहे मैदानी क्षेत्र की बात करें, जो लोग जो बढ़ चढ़कर अपने मतदान किया है और अपने सांसद को चुन लिया है। आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो आपने जैसे कहा 73% वोटिंग हुई है, वैसे अभी भी जो वोटिंग जो कुछ लोग अंदर में है उनका वोटिंग चल रहा है। 5 बजे तक जहां पे वोटिंग था, वैसे तो 3 बजे तक जहां अंदरूनी क्षेत्र में जो वोटिंग समाप्त हुआ है वो मतदान दल रवाना भी हो गए। लेकिन अगर मैदानी क्षेत्र की अगर बात की जाए, मैदानी क्षेत्र में 5 बजे तक जो वोटिंग समय का था और कुछ उस परिसर के भीतर जिन लोग वोटिंग कर रहे हैं उनका भी वोटिंग अब भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी जिस प्रकार वोटिंग दर सामने आया है और कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत बड़ा है, तो ये क्या अच्छी बात है। ये चुनाव आयोग के लिए अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से लगातार मतदान जागरूकता अभियान चलाया है, उसी का नतीजा यह है कि उन्होंने आज इस बार जो लोग हैं बढ़ चढ़ के वह मतदान किया है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, अंदरूनी क्षेत्र की बात की जाए, छूटपुर 1-2 जो मतदान केंद्र तो अति संवेदनशील क्षेत्र है, जैसे सीतराम है, माड़ पखांजूर है, उस क्षेत्र में जैसे 10 या 15 वोट गिरे हैं, क्योंकि यहाँ पर नक्सली दहशत के चलते लोग घरों से नहीं निकले हैं। वैसे अगर बाकी क्षेत्रों की अगर बात की जाए, बाकी नक्सली क्षेत्रों में लोग जो है बढ़ चढ़ कर, चाहे कोयलीबेड़ा की बात की जाए, चाहे पखांजूर की बात की जाए, बांदे की बात की जाए, इरपनार की बात की जाए, वहां लोग बम्पर वोटिंग किया है। और यही कारण है कि आप लोकतंत्र के महापर्व पे जो नजारा देखना चाहिए था, जो तस्वीर सामने आई है, तो खुद एक सुखद तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांकेर लोकसभा की एक विचार है कि यहाँ पे जो सुरक्षा का भी अच्छा इंतजाम किया गया है। बीएसएफ, डीआरजी, आईटीबीपी के जो बीएसएफ के बल है वो चाक चौबंद होकर इस चुनाव संपन्न कराया है। हालांकि अभी भी जो अंदरूनी क्षेत्र के जो पैदल जो मतदान कर्मी है वो रास्ते में है, वो पहुंच रहे हैं। उनकी कड़ी सुरक्षा के बीच जो ईवीएम मशीन को लाया जा रहा है। अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात की जाए, राजनीतिक क्षेत्र में यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही कद्दावर नेता है जो है चुनावी मैदान पे कड़ी टक्कर है। अगर कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर की बात की जाए, वो पूर्व में उन्हें बिल्कुल जीवनंद देखना होगा कि शाम 6 बजे तक की क्या कुछ तस्वीर होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।